तो KW वालों से रेसलमेनिया का रिजल्ट लीक हो गया है, देखकर तो ऐसे ही लग रहा है। हाल फिलहाल में दोस्तों ESPN नेटवर्क वालों ने एक प्रमोशनल पोस्टर लॉन्च किया था रेसलमेनिया के लिए, और उसके अंदर दोस्तों वो दिखा रहे हैं जैक और जैक की गेम। और इसके अंदर दोस्तों जो विनर दिखाई दे रहा है, दोस्तों जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है, उसमें एक तरफ जेड कारगिल है, देन जे है, जेकब फाटू है, पंक है, डोमिनिक लीव के साथ साथ इसमें रिया ब्लडी रिप्ली भी और टिफनी स्ट्रैटन भी है। इससे पहले दोस्तों हम और जो है डिस्कस कर चुके हैं नाइट 1 नाइट 2 के लिए, और मैंने आपको बता रखा है कि ये जितने भी स्टार्स जो कि इसमें फीचर हो रखे हैं, इनके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। तो चाहते ना चाहते हुए दोस्तों शायद से WWE वाले अपना खुद का रिजल्ट जो है वो लीक कर चुके हैं। यहाँ दोस्तों अगर आप ज़्यादातर सुपरस्टार्स को देखेंगे तो नाइट 1 पर इवेंट कर रहे हैं, नाइट 1 पर दोस्तों इनके मैचेस है। और फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, अगर दोस्तों ये गलती से हुआ है तो आप रख के चलिए कि गाइज यही विनर भी रहने वाले हैं। और ऑड्स में भी दोस्तों यही निकल कर सामने आया था और फैंस भी यही चीज़ कह रहे हैं। तो यहाँ शायद से चीज़ें ऑलरेडी स्पॉइल हो चुकी है और गाइज रेसलमेनिया नाइट 1 का रिजल्ट लीक हो चुका है। बात कर ली जाए दोस्तों आज की वीडियो की, आज की वीडियो कुछ ऐसी खबरों से जुड़ी रहेगी जो कि काफ़ी ताबड़तोड़ है और थोड़ी सी पेस्ड अप ये वीडियो आपको लग सकती है, तो वीडियो में बने रहेगा और अपनी सीट पैड्स बांधे रखिएगा। सेकंड अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी दोस्तों एक ऐसे ही स्पॉइलर से जो कि एक पोस्टर के सहारे हम लोगों को फिर से देखने को मिला है। तो देर शाम दोस्तों W वालों ने, खासकर द गेम ट्रिपल एश ने पोस्टर लॉन्च कर दिया है मई द 10th को होने वाली बैकलैश का। ये पोस्टर दोस्तों पुरानी यादें ताज़ा करता है। पोस्टर को आप देखेंगे रैंडी ऑर्टन दिखाई दे रहे हैं और उनके इर्द गिर्द वाइपर स्नेक दिखाई दे रहा है। यहाँ मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि गाइज रैंडी ऑर्टन बहुत मशहूर है बैकलैश पोस्टर्स के लिए। उनके बैकलैश पोस्टर्स दोस्तों काफ़ी हार्ड जाते हैं। इवन जब हम दोस्तों +1 +2 में होते थे, हमने दोस्तों पोस्टर अपने कमरों में लगा रखे थे, इतने सॉलिड रहता था दोस्तों बैकलैश का रैंडी ऑर्टन वाला पोस्टर। और ये पोस्टर लौट आया है। और यहाँ दोस्तों बात ये नहीं है कि ये पोस्टर लौट आया है, बात ये है कि रैंडी पोस्टर पर लौट आया है। रैंडी ऑर्टन दोस्तों अभी किसी भी अहम स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं है, लेकिन जो पोस्टर बॉय रहता है कहीं ना कहीं या तो उसका कोई मैच रहता है या फिर उसका कुछ बड़ा रोल रहता है उस पर्टिकुलर प्रीमियम लाइव इवेंट में। ऑर्टन के पास तो रेसलमेनिया के लिए भी ओपोनेंट नहीं है। तो ये क्या है बेसिकली, फैंस क्या कह रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं अभी। फैंस ये चीज़ कह रहे हैं कि जॉन सीना जीतेंगे रेसलमेनिया को और उसके बाद हमें सीना वर्सेस रैंडी वन लास्ट टाइम देखने को मिलेगा। हमेशा से एक दूसरे के काफ़ी बड़े दुश्मन रहे हैं और रिंग के बाहर तो काफ़ी अच्छे दोस्त भी ये है। फैंस की डिमांड रही है कि इस साल दोस्तों सीना वर्सेस रैंडी बनना चाहिए क्योंकि आखिरी साल है सीना का। तो यहाँ दोस्तों शायद से W वाले एक और चीज़ स्पॉइल कर चुके हैं, वो है नाइट 2 का मेन इवेंट, जिसमें हो सकता है जॉन सीना जीते और बने ब्रांड न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। और उसके बाद आप लोगों को 10 मई को देखने को मिले बैकलैश में ऑर्टन वर्सेस सीना। तो काफ़ी क्रेजी अपडेट निकल रही है दोस्तों। आज बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी थर्ड न्यूज़ की। थर्ड न्यूज़ जुड़े दोस्तों मैकइंटायर से। तो मैकइंटायर ने काफ़ी तगड़ी बेइज्जती कर दी है दोस्तों डेमियन प्रिस्ट की। क्या चीज़ लिखते हैं, एवरीवन्स अ गैंगस्टर अंटिल अ रियल गैंगस्टर वॉक इन द रूम। ये एक लाइन है दोस्तों, काफ़ी मशहूर लाइन है कि जब तक बाप नहीं आ जाता तो दूसरे बाप को एहसास होता है कि वो बाप एक्चुअल में दोस्तों वो खुद को डेमियन प्रिस्ट का बाप बता रहे हैं, रियल गैंगस्टर बता रहे हैं। और यहाँ दोस्तों उन्होंने पिक जो डाली है वो डाली है तब की जब दोस्तों ने टेक डाउन किया था हाल फिलहाल के शो में डेमियन प्रिस्ट को, उनकी आंखें खुली रह गई थी। आपको बताना चाहूँगा इसके साथ साथ उन्होंने एक और पोस्ट लगाई है, एक पिक लगाई है, HD पिक है, जिसमें दोस्तों उन्होंने वो वाला लॉकेट दिखाया जो कि डेमियन के गले से छीन कर ले गए थे। तो यहाँ दोस्तों ड्रू मैकइंटायर का जो गिमिक है वो ऐसे व्यक्ति का मुझे लग रहा है जो कि चीज़ें चुरा कर ले जाता है और कहीं ना कहीं राइवलरी को इंटेंस बनाता है। अब देखते हैं दोस्तों, इनका मैच भी होने वाला है, लेकिन कौन जीतेगा वो तो दोस्तों वहीं पता चलेगा, लेकिन मज़ा बहुत आएगा। हम बात कर रहे थे दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़े हुए है दोस्तों रेसलमेनिया के स्टेज से। यस गाइज, रेसलमेनिया के स्टेज का ब्रांड न्यू वीडियो मेरे सामने निकल कर आ चुका है और गाइज बिल्कुल वैसा है जैसे कि ब्लूप्रिंट में दिखाई दिया था। ब्लूप्रिंट में दोस्तों हमें देखने को मिल रहा था एक 2 मंजिला सी मंजिल बिल्डिंग बना रहे हैं और कुछ दोस्तों ऐसा दिख भी रहा है। इस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सबसे पहले तो दिखाई देगा गाइज की बहुत सारी स्क्रीन्स है। देन दोस्तों आप एंट्री पर देखिए, यहाँ एंट्री पर दोस्तों बिल्कुल जो एंट्रेंस है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि दोस्तों ब्लूप्रिंट में दिखाया जा रहा था। ऊपर दोस्तों एक चबूतरा सा बनाया हुआ है, उसके ऊपर स्क्रीन लगी हुई है, नीचे से सुपरस्टार्स की एंट्री होगी। काफ़ी ह्यूज ये दिखाई दे रहा है, साइज इसका काफ़ी बड़ा है।
विच दैट बीइंग सेड कि एक स्पेशल एंट्री ज़रूर होने वाली कार वार में, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बंदा कार में एंट्री ले सकता है क्योंकि कार के लिए भी यहाँ जगह बनाई जा रही है। तो गाइस काफ़ी तगड़ा स्टेज बनकर तैयार हो चुका है और कहीं ना कहीं कंपटीशन देगा पास्ट में रहे उन सारे स्टेजेस को जो कि काफ़ी सुंदर थे, काफ़ी ज़्यादा रचनात्मक थे। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों पॉल हेमन से। तो पॉल हेमन का भी रिएक्शन आ चुका है गाइस। पॉल हेमन कल काफ़ी हेक्टिक रॉ का पार्ट हुए थे जहां दोस्तों अंत जैसे में उनके दोनों फेवरेट सुपरस्टार जो है आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं, पंक एंड रोमन, लेकिन बाजी मारे जाते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस फिर से। तो यहाँ दोस्तों जो पॉल हेमन है अपने प्राइवेट जेट से एक वीडियो पुट करते हैं जिसके अंदर दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि रेसलमेनिया वीकेंड जो है शुरू हो चुका है और इस तरीके से शुरू होगा उन्हें आभास नहीं था। लेकिन आप हसल की बात करते हैं और गाइज आगे आने वाली रेसलमेनिया की बात करते हैं। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दिस कि यहाँ दोस्तों पॉल हेमन की भी धजिया उड़ रखी है। पॉल हेमन के भी दोस्तों काफ़ी कुछ चल रहा है दिमाग में, ऐसा नहीं है कि वो पंक के साथ हुए तो काफ़ी ज़्यादा खुश है। पंक को सिर्फ उन्होंने फेवर दिया है, लेकिन क्या रोमन वाकई में उन पर सही शक कर रहे हैं या फिर गलत, वो तो समय बताएगा। रोमन रेंस ने रॉ से पहले भी एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर दोस्तों ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा था लेकिन एक साल में बहुत कुछ बदल गया है। एंड ये चीज़ उन्हें काफ़ी शॉक करती है कि कैसे कंपनी ने उनके प्रति रुख दिखाया है। वो चीज़ कहते हैं उन्हें अपना शिकंजा कंपनी के लिए कस के रखना चाहिए था। कोई भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। इवन उनके जो फादर है वो कहते भी है उनसे कि तुम्हें रिस्पेक्ट क्यों चाहिए। यहाँ दोस्तों रोमन आगे कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ ये जाना है कि आप हारते नहीं हो बल्कि आप सिर्फ लर्न करते हो, और उन्होंने जो लर्न किया है वो है डोंट ट्रस्ट एनीवन। तो उन्हें पॉल हेमन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है यहाँ। अब पॉल हेमन धोखा दे ना दे, ओटीसी रोमन रेंस दोस्तों अपने हिसाब से खेलेंगे, ये चीज़ श्योर है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की जो कि हमारी जुड़े दोस्तों ओटीसी रोमन रेंस की एक और अपीयरेंस है। यस गाइस, पैट मैकेफी ने कंफर्म कर दिया है कि ये जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड होने वाला है इस वीकेंड पर वहाँ रोमन रेंस भी आएंगे। ये दोस्तों बताया जा रहा है कि इस अपकमिंग 18 अप्रैल को देखने को मिलेगा। भारत में इसका प्रसारण नहीं होएगा। बेसिकली दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे गेस्ट है, इसके अंदर ट्रिपल एच भी है और अब रोमन रेंस भी इसके लिए कंफर्म हो चुके हैं। पैट मैकेफी दोस्तों शायद से इसके होस्ट रहने वाले हैं। अब देखते हैं दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड में क्या कुछ रहता है, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर होगी कि रोमन रेंस कुछ ना कुछ कहेंगे अपने ओपोनेंट्स के ऊपर जो कि गाइस इस बारी की रेसलमेनिया में उनके रहने वाले नाइट 1 पर। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों बाबा ब्रॉक लेसनर से। तो गाइस ब्रॉक लेसनर के ऊपर काफ़ी तगड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। ब्रॉक लेसनर को दोस्तों हिस्ट्री से इरेज करने की कोशिश यहाँ की जा रही है। अब से कुछ दिन पहले दोस्तों डब्ल्यू वालों ने अपनी प्लेलिस्ट में से लेसनर को हटा दिया था, लेकिन वो एक संयोग मात्र लग रहा था। इससे पहले भी डब्ल्यू वाले कई बार ऐसा कर चुके हैं जहां उन्होंने लेसनर को मेंशन नहीं किया। लेकिन यहाँ दोस्तों एक भाई अपने जय भाई, आप जानते ही होंगे, काफ़ी मशहूर है, उन्होंने दोस्तों क्या चीज़ नोटिस की है कि मंडे नाइट रॉ में भी कुछ वैसा ही हुआ। इस बार की मंडे नाइट रॉ में दोस्तों हम लोगों को एक सिनारियो वो देखने को मिलता है जहां दोस्तों डब्ल्यू वाले जो है रेफर करते हैं सीएम पंक को एज अ फर्स्ट पॉल हेमन गाय। वेल सब जानते हैं कि फर्स्ट पॉल हेमन गाय कौन था, लेकिन गाय स्टिल ऐसा किया गया। इसके साथ साथ दोस्तों जो रोमन रेंस का 10th मेन इवेंट वीडियो पैकेज था उसमें से भी उनका नेम इरेज किया गया है। तो लेसनर को दोस्तों धीरे धीरे इरेज किया जा रहा है। हिस्ट्री के दोस्तों काफ़ी बड़े पार्ट रहे हैं बाबा ब्रॉक लेसनर, लेकिन स्टिल दोस्तों उन्हें मेंशन नहीं किया जाता है। पॉल हेमन के पास दोस्तों इतने मौके थे अपने प्रोमोज में दोस्तों लेसनर को मेंशन कर सकते थे, लेकिन वो मेंशन नहीं करे, उनकी जगह कोडी ज़रूर मेंशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ डब्ल्यू वाले ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि पॉल हेमन कभी भी लेसनर के साथ थे ही नहीं। लेकिन सब जानते हैं पॉल हेमन अगर इतने मशहूर हुए तो सिर्फ बाबा की वजह से। तो यहाँ दोस्तों पता नहीं क्यों डब्ल्यू वाले ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ ये चीज़ श्योर है कि इस बारी की रेसलमेनिया का पार्ट नहीं होने वाले ब्रॉक लेसनर, क्योंकि गाइस अपडेट आई है फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से। बताया जा रहा है कि कोडी का जो नेम ड्रॉप करना था ब्रॉक लेसनर का, वो गाइस सिर्फ संयोग मात्र था। और डिस्पाइट दिस फैक्ट there had not been any consideration or conversation regarding bringing him back to the company। तो गाइस यहाँ लेसनर नहीं लौटने वाले हैं, लेकिन स्टिल दोस्तों यहाँ वो चर्चा का पार्ट है और डब्ल्यू वाले दोस्तों उन्हें इरेज करने की कोशिश कर रहे हैं।
बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से। तो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ने दोस्तों आरोप लगाया रोमन रेंस के ऊपर। अभी से कुछ घंटे पहले उन्होंने भी एक वीडियो पुट की थी डब्ल्यू वालों ने, जिसमें सेथ रॉलिंस क्या चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि कंपनी खत्म हो जाएगी अगर सीएम पंक जैसा भगोड़ा कंपनी की डोर को थामे रखा। कंपनी फिर भी खत्म हो जाएगी अगर रोमन रेंस जैसा पार्ट टाइमर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई की डोर संभाली। लेकिन कंपनी थ्राइव कब करेगी? जब सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस जैसा शख्स टॉप पर होगा और मुझे इस कंपनी के लिए जीतना है। इसके एवज में दोस्तों रोमन रेंस का भी रिप्लाई आ गया। अभी से कुछ घंटे पहले उन्होंने भी एक वीडियो पुट की है। वो ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि वो पार्ट टाइमर है। इट्स फनी, वो पार्ट टाइमर नहीं बल्कि फुल टाइमर है। उनके जीवन का हर एक श्वास, एक एक सांस जो है वो काम कर रहा है। कंपनी अगर आज चरम पर है तो इसलिए क्योंकि वो वर्क करते रहे। बेसिकली वो कह रहे हैं कि वो हमेशा तैयारियों में जुटे रहते हैं। वो पार्ट टाइमर नहीं बल्कि फुल टाइमर है, क्योंकि उनका जीना मात्र ही इस कंपनी को चरम पर, टॉप पर लाने के काबिल है। तो यहाँ दोस्तों रोमन रेंस फुल ओटीसी मोड में दिखाई दे रहे हैं। ओजी रोमन दिखाई दे रहे हैं मुझे तो दोस्तों, जैसी उनकी वाइब है, वो जो हील रोमन रेंस है वो गाइज हमें यहाँ फील होते हुए नजर आए हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने सेथ रॉलिंस की बातों का जवाब भी दे दिया है। लेकिन यहाँ रॉलिंस हो सकता है कुछ बड़ा कुक कर रहे हो, क्योंकि जो अगली अपडेट, जो आज की हमारी मेन अपडेट भी है, गाइस काफी क्रेजी है। तो कल दोस्तों हम लोगों ने देखा कि सेथ रॉलिंस कुछ शील्ड के जैसा गियर पहनकर आ रखे थे। सैक्रामेंटो से जो लाइव मंडे नाइट रॉ थी, ये शील्ड वाला गियर फैंस ने नोट किया। और गाइज यहाँ कई फैंस ने बताया भी है ट्वीट कर कि ये शील्ड वाला गियर नहीं है, बल्कि दोस्तों ये द रॉक का वही गियर है जो कि आज से कई साल पहले उन्होंने सैक्रामेंटो में पहना था। इसके बाद दोस्तों होता यह है कि हम लोगों को जो हमारे अपने सेथ है वो एक इंटरव्यू में दिखाई देते हैं, जहां उनसे पूछा जाता है कि रॉक जो है वो सोल खरीद रहा है लोगों की, सेना की सोल उसने हाल फिलहाल में खरीदी है, क्या आप अपनी सोल बेचने के लिए तैयार है? जिस पर सेथ कहते हैं मेरी सेल तो ऑलरेडी ऑन सेल है, मेरी सोल जो है ऑलरेडी ऑन सेल है। ये लाइन दोस्तों अपने आप में काफी बड़ा सूचक है, कहीं ना कहीं सेथ इंटरेस्टेड है द रॉक एंड उनके ऑफर में। इसके अलावा दोस्तों एक और ट्वीट जो है काफी तेजी से वायरल होता है, जिसके अंदर दोस्तों हम लोगों को दिखाई देता है कि रॉक ने कमेंट कर रखा है सेथ रॉलिंस की पोस्ट के ऊपर। इतना ही नहीं, अभी से ठीक 2 हफ्ते पहले जो हमारे अपने द रॉक है बेकी लिंच एंड सेथ रॉलिंस के साथ लाइव भी दिखाई दिए थे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो सारी चीजें आपस में जुड़ रही है और कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि सेथ रॉलिंस हो सकते हैं नाइट 1 पर विन कर जाए पॉल हेमन का साथ लेकर, और नाइट 2 पर दोस्तों जॉन सीना को जिता दे अलोंग विद द रॉक। अगर ऐसा होता है तो गाइस ये हिस्ट्री का सबसे मोन्यूमेंटल मूवमेंट बन सकता है। अब ये तो समय बताएगा, लेकिन गाइस जो ये रॉक एंड सेथ कनेक्शन है ये काफी गहरा होता जा रहा है। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है। कहीं सेथ तो वो मेंबर नहीं जिसके बारे में हम अपनी स्पेकुलेशन कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है। आपको क्या लग रहा है दोस्तों? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी? वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शबक है।